Yes, address. सर इकडे ह्या बोल. थोड़ा इधर आ जाओ. मैं सर के बारे में पूरा इंडस्ट्री दुखी में आप क्या कहना चाहोगे इस वर्क के बारे में? सबसे पहले तो कंडोलेंसेस टू द एंटायर फैमिली एंड उनसे मैं जब भी मिली हूँ इतने सालों में, जब भी उन्होंने मुझे परफॉर्म करते हुए देखा या जब भी खजाना के दौरान मुलाकात हुई, आई कैन ओनली से दैट आई हैव नेवर कम अक्रॉस सच अ हम्बल, सच अ काइंड, कंपोज्ड, अच्छे इंसान. आर्टिस्ट तो वो हैं ही बेहतरीन, ही इज़ अ लेजेंड. बट उनसे यही हमेशा सीखने को मिला था कि हाउ टू एक्चुअली बी अ गुड ह्यूमन बीइंग. तो मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज़ समथिंग दैट ही इज़ लेफ्ट बैक. एंड उनकी बेटी नायाब, उनका पूरा परिवार हमेशा से ही उसी राह पे चला है एंड सभी वैसे ही हैं. तो आई एम श्योर कि I can only say that God give them strength and to carry on his legacy in whichever possible way that they can. जी, नमस्कार.
सर सबसे पहले ये मूवमेंट के लिए कुछ कहना चाहोगे? मैं जब मुंबई में बिल्कुल नया नया आया था, मैं कानपुर से यहाँ पे आया था, तब धीरे धीरे ये गज़ल और भजन एकदम से ज़ोर पकड़ रहा था। तब मुझे ये भी नहीं मालूम था, तब पंकज जी बिल्कुल नए नए गज़ल और उसमें आ रहे थे। तो मुझे कहीं से एक टिकट मिल गया, कोई लेके गया मुझे एक पेडर रोड में एक छोटा सा ऑडिटोरियम है, उसमें गया और मुझे पीछे बैठने का मौका मिला। तब मैंने उनको सुना था, मैंने कहा इनका नाम क्या है, तब भी नाम नहीं आता। एकदम से विदिन 15 डेज़ मैंने इस आदमी को 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने के अंदर यूँ करके रॉकेट की तरह, मिसाइल की तरह चढ़ते हुए देखा है। एंड अपने आप में इन्होंने एक जो गज़ल के रहते हुए बड़े दिग्गजों के बीच में इन्होंने गज़ल को इतनी सरलता, इतने ईजीली गज़ल को हर लोगों तक पहुँचाया। हैट्स ऑफ, ग्रेट पॉसिबल, लव यू ऑलवेज, परम आत्मा के साथ पंकज जी, लव यू। म्यूजिक इंडस्ट्री को कितना बड़ा लॉस है? ये जो मूवमेंट है इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? It's shocking for me. I was in Kerala. Pankaj ji is a great human being, great soul. He's encouraged every singer in Gazana. My wife, Runa Rizvi and Rajkumar Rizvi sir. Through them only this Gazana connected for me. Whenever I go to the airport, wherever I'm traveling, sometime I meet Pankaj ji, the fly, and we share. He's a great personality and it's a big loss in the music industry. I pray for his soul. The music is with us. Music never dies. My condolence to family. God bless. थैंक यू सर, थैंक यू।
मैम मैम यहाँ मूवी आ रहे कहाँ देंगे तुम लोग? अरे भाई मैम अगर हम सर की बात करें, ही हैज़ इंस्पायर्ड सो मैनी पीपल। आज के दिन से किस तरह आप याद करते हो सर? बस मैं कहूँगी कि जैसे रोशनी चली जाती है ना, और फिर अब उसमें जो उम्मीद है और जो रोशनी की जो किरण मिलती है वो इससे मिलती है कि हमको उनका इतना साथ मिला, जिसमें उनसे इतना सीखने को मिला। मुझे ऐसा भी लगता है क्योंकि हम ख़जाना करते रहेंगे, हम गज़ल को हमारी जितनी अपनी एक हैसियत है उसमें जो भी कैपेसिटी में हम उसको बंद नहीं करेंगे। और जैसे जो भी थैलेसेमिया पेशेंट्स के लिए और कैंसर पेशेंट्स के लिए उसके थ्रू फंड्स भी इकट्ठे होते थे, वो नायाब के साथ उसमें रहेंगे ज़रूर। तो मुझे लगता है कि अभी यही बात हो रही थी कि वो ओझल हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली बड़ा ताज़ा है तो बड़ा मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि हमको फिज़िकल प्रेजेंस बहुत इम्पोर्टेंट होती है। राइट। लेकिन वो गाइड करेंगे, क्योंकि वो जितने अच्छे इंसान रहे हैं, कलाकार बहुत अच्छे थे, लेकिन कलाकार के तौर पे तो हमारे साथ उनका म्यूज़िक है, और इंसान के तौर पे जो बहुत कुछ सीखना रह गया, तो वो गाइडेंस मिलती रहेगी ऐसे लगता है। क्योंकि जब हम उनके काम करेंगे, उनके ही सिखाई या उनके जो शुरू की उन्होंने ये 22 साल से जर्नी, इसके जब हिस्सा बनेंगे, अब जिम्मेदारी आ गई है और शिद्दत से करेंगे, तो आई एम श्योर कि वो गाइडेंस मिलती रहेगी वो। और उनकी जो इतनी गुडविल है उसमें मुझे लगता है कि सब लोग बहुत साथ देंगे हमारे साथ। थैंक यू सो मच मैम। अरे लाइट तो छोड़ दो यार, अगेंस्ट लाइट। सर की अगर हम बात करें तो सर ने इतने लोगों को इंस्पायर किया अपने म्यूज़िक से। आज हम किस तरह से याद करते हैं सर को? पंकज और मैं बहुत कम उम्र से एक दूसरे को जानते थे। पंकज ने जब जीवन में गाना शुरू किया तो मुझे पापा के ही गीत गाता था। तीनों भाई बहुत सम्मान देते थे मुकेश जी को, और हम सब में ही बहुत आत्मीयता हमेशा रही। मनहर भाई से तो बहुत ज़्यादा। फिर पंकज और मेरी दोस्ती बढ़ी है, उसको आसमान छूते हुए मैंने देखा है। उसके परिवार को, खूबसूरत परिवार को, फरीदा को और बच्चों को, रीवा और नायाब को और हर ओजस को, सबको मैं बहुत निकट से जानता हूँ। भगवान उनको शक्ति दे। पंकज ने गायन के क्षेत्र में तो नाम बहुत किया ही, मगर आपको मालूम नहीं कि जिस बीमारी का वो अंत में शिकार बना, उस बीमारी के लिए इतना काम किया है पंकज ने कि मैं बता नहीं सकता। परमात्मा उसकी आत्मा को शांति दे और परिवार सदस्यों को शक्ति दे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। देख लो कैमरे मैम दो शब्द मैम सर दो थोड़ा इधर आ जाओ। सबसे पहले सर के बारे में अगर हम कहें, पूरा इंडस्ट्री दुखी में है।
आप क्या कहना चाहोगे इस पल के बारे में? सबसे पहले तो कंडोलेंसेस टू द एंटायर फैमिली। उनसे मैं जब भी मिली इतने सालों में, जब भी उन्होंने मुझे फ़ोन करके हुए देखा, जब भी खजाना के दौरान मुलाकात आई कैन ओनली से आई हैव नेवर कम अक्रॉस सच अ हम्बल, सच अ काइंड, कंपोज्ड, अच्छे इंसान, आर्टिस्ट तो वो हैं बेहतरीन, ही इज़ अ लेजेंड। बट उनसे यही हमेशा सीखने को मिला था कि हाउ टू एक्चुअली बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज़ समथिंग दैट ही हैज़ लेफ्ट बैक। एंड उनकी बेटी दाया, उनका पूरा परिवार हमेशा से ही उसी राह पे चला है, एंड सभी वैसे ही हैं। तो आई एम श्योर कि I can only say that God give them strength and to carry on his legacy in whichever possible way that they can. थैंक यू मैम। पकड़ लीजिए कर लेते हैं इधर ही ले लो सर 2 शब्द। बहुत सुना है, बहुत ही शरीफ इंसान, बहुत ही अच्छे इंसान है। बाकी मेरा की साथ में मैं अच्छा समय बिता पाया। मुझे याद है एक बार हम एक क्रूज़ में कॉन्सर्ट कर रहे थे, पापा मैं मेरे फादर के शो इनका भी था शो मुझसे पहले, एक दिन पहले मैं गया और मैंने शो देखा और मैं सिर्फ शो देख कर रो रहा था बस। तो मुझे इतने पसंद हैं इनके गाने और मेरा बचपन मुझे याद आ रहा था। पंकज जी आज नहीं है तो मुझे बहुत दुख है इस बात का, और मुझे उनकी फैमिली के लिए ज़्यादा दुख है कि अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से वो इतना प्यार करते थे, अपने भाइयों से, अपने तो उन पर क्या बिजली होगी ये सोच के बहुत रीवा जी से आपने बात की तो क्या? हाँ जी, वो इतने बड़े बड़े लोग आज जब आते हैं तो उनका वो जाते हैं दुख तो होता ही है, लेकिन वो आए इतना कंट्रीब्यूट किया ज़िंदगी, उनकी ज़िंदगी ने उनको इंस्पायर किया, इस बात का बहुत समझना चाहिए। रीवा जी साहब की बात हुई क्या उन्होंने इंस्पायर रीवा जी से? थैंक यू सर। अगर पंकज जी की हम बात करें, हैज़ इंस्पायर्ड सो मेनी पीपल, अपने गानों से लेके, अपनी बातों से लेके। आज हम पीछे मुड़ के जब देखते हैं इतनी सारी बातें, उन्हें आप कुछ बताना चाहोगे आज की प्रेयर? मैं कुछ नहीं, बहुत कुछ बता सकता हूँ। मैं तो मेरा बहुत पुराना दोस्त था, हमने शुरुआत साथ की थी, 44 साल हो गए। मुझे यकीन अभी तक नहीं हो रहा कि वो ऐसे चले गए, लेकिन अब यकीन करना पड़ेगा। लेकिन जाने के बावजूद वो, जैसा कि उनकी बेटी बता रही थी कि वो है, और मैं बस प्रार्थना दुआ करता हूँ कि आत्मा को शांति मिले। उनकी हेल्थ को लेके काफ़ी हेल्थ अच्छी नहीं थी काफ़ी समय से। 3-6 महीने से मेरी बात हुई थी जब अस्पताल में थे वो, लेकिन जब पता नहीं लगा था उनको क्या है, मेरे थे मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई। अब जो भी है वो तो। आखिर बात कब मुलाकात हुई आपकी उनसे? मेरी उनसे मुलाकात हुई थी फ़ोन पे चर्चा हुई थी, किस हेल्थ को लेके क्या? नहीं, बस ये खजाना शुरू इलाज खजाना था, उसके 2 महीने पहले शिफ्ट कर रहे थे नेहरू सेंटर में, बस ठीक है। तो उसके बाद फिर मुझे पता लगा कि तबीयत ठीक नहीं है, फिर मैं उस खजाने में रह नहीं पाया, मैं चला गया था। फिर पहले से मेरा कुछ डेट चेंज हुई थी, एनीवे जो भी है छोड़िए, बाद में नीचे ब्लास्ट हुई थी। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ हल्के में आ रहे रुक जाए। छोटी मिली थी इसकी, छोटी क्यूट है ना। हल्का पीछे से पीछे मुझे तो पका दिया। हाँ हल्का मैं 2 शब्द हिला। मैम पंकज जी की अगर हम बात करें, इंस्पायर्ड सो मेनी पीपल, आज हम मुड़ के जब देखते हैं पंकज जी के जो एज अ गज़ल किंग और अपने क्षेत्र में तो थे ही आइकॉन, लेजेंड, बहुत बड़े थे अपने क्षेत्र के, बट उसके अलावा
इंसान बहुत अच्छे थे, बहुत ही प्यारे, बहुत ही हंसमुख, काइंड, स्वीट, जेंटल, चार्मिंग, और सबकी देखभाल करना, सबको बहुत प्यार से सबसे मिलना। और जब भी पंकज जी मैंने सोचती हूँ तब मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आता है मुझे। क्या कहूँ मैं? He's left the legacy behind. Yes, he left the legacy behind, and I am too small to say anything about such a big loss. May God give his family the strength to bear this loss. I can imagine उनके जाने के बाद उन्हें कैसा लग रहा होगा। Yes. रीवा से बात हुई आपकी? रीवा, what she was telling. आंखें सब बोलती हैं क्या उनके अंदर बीत रही है, और मुझे बस यही मैं कह सकती हूँ। और क्या कहूँ, हमारे सारे पिलर एक एक करके हमें छोड़ रहे हैं, तो जैसे अनाथ हो गए, क्योंकि सब हमारे सीनियर जिनको सुन कर जिन्हें देख कर हम सब जा रहे हैं। हमारी ज़मीन धरती ज़मीन हिल रही है, मतलब वी आर ऑल वेरी शेकी ग्राउंड, म्यूजिक इज वेरी शेकी ग्राउंड। Thank you.